बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। कुछ सियासी बातें और खान साहब की बातें और पाकिस्तान की बातें, जजेस की बातें और अदलिया की बातें। जजेस और अदलिया एक ही बात है, तो उनकी बातें और पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से भी पेशन गोई लेंगे कि जी, और इलेक्शन के हवाले से भी पेशन गोई लेंगे। इमरान खान साहब का अब एक बयान आया है कि जी अवाम को एक कॉल दी है उन्होंने कि जी 13 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा लेकर आप बाहर निकलें और अपने हक़ के लिए और पुरअमन एक रैली निकालें और इसका आप जो सा है सामने आएँ और अपना इजहार यकजहती जो सा है दिखाएं और बाहर निकलें। बिल्कुल इसी हवाले से डॉक्टर साहब से पूछेंगे। इससे पहले स्वाबी में अवाम का एक जमे गफ़ीर जो PTI की कॉल पर था बाहर आया, उसी हवाले से भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब सही, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भट्टी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप सुनाएं कैसी तबीयत? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, खान साहब की एक कॉल 13 अगस्त की, 14 अगस्त पाकिस्तान की बर्थडे और 13 अगस्त की खान साहब की कॉल। 14 अगस्त को तो अवाम खैर अपना जश्न मनाने के लिए बाहर निकलती है, मगर ये 13 अगस्त की कॉल है। आप देख रहे हैं कि इस कॉल पर पाकिस्तान की अवाम बाहर निकलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान की अवाम निकली तो है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ जहाँ से लोग निकले वहीं वहीं से लोग निकलेंगे, जहाँ से नहीं निकले अभी फ़िलहाल वहाँ से नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये हो गया जवाब। बिल्कुल ठीक है, सवाबी में देख लें, वो अपना उन्होंने सवाब कमा लिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, बाकी कराची से भी लोग निकले हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए जो ग्वादर में हुआ मामला, वो भी आपके सामने है। रह गया हमारा प्यारा पंजाब। तो ये ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे आजकल मौसम चेंज हुआ, ठंडक हुई है, बारिश जो है वो हो रही है, बारिशें हो रही हैं, बिल्कुल तो शदीद किस्म की ना, तो वो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये है कि 13 अगस्त को लोग निकलेंगे, मगर ये है कि लोग वापस घर भेज दिए जाएंगे इज़हार यकजहती के लिए। वो कहेंगे घर जाके इज़हार यकजहती करो। ठीक है, पंजाब में तो ख़ास तौर पे कहा जाएगा भाई घर जाके करें इज़हार यकजहती। ठीक है, तो बाकी लोग जो हैं वो अपनी जगह पे करेंगे अपने अपने हिसाब से इज़हार यकजहती का। बाकी रह गई बात ये कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है वो तो बेचारे, देखिए उनका जेल में जाना बजाते खुद एक बहुत बड़ी कॉल था। एक साल में क्या मामला हुए। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों पे आश्कार हो गई, जो पहले दबे छुपे ढके लफ्ज़ों के अंदर हुआ करती थी, अब वो तश्त अस बाम हो गई हैं। ठीक है, यानी ज़ुबान ज़द आम जिसको कहा जाता है, वो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो भी आप देना चाहें, ये इमरान खान की जो जेल यात्रा है ये उसको चाहता है। सर अगस्त लास्ट खान साहब जेल में गए, ठीक है, और अब ये अगस्त 1 साल पूरा हो गया, तो आप इस अगस्त का कैसे देख रहे हैं कि ये अगस्त कैसा है? इमरान खान साहब का हम देखते हैं चार्ट, ठीक है, चार्ट के बगैर हम बात नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान का भी अगस्त बताना है आपने? पहले पाकिस्तान का बताते हैं। पाकिस्तान का पहले अगस्त बताना। चलो, पाकिस्तान के अगस्त में हम देखते हैं सबसे पहले ज़ुहुल कहाँ बैठा है। ज़ुहुल बैठा है 12वें घर में, 8वें घर में। 8वें घर में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 8वें घर में बैठा हुआ है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 8वें घर का मतलब होता है, इसको कहा जाता है हाउस ऑफ डेथ, या अगर हम इसको पॉजिटिव साइड से देखें तो हाउस ऑफ न्यू बिगिनिंग कहा जाता है। ज़ुहुल जो है ना, अवाम एक नई बिगिनिंग के मूड में है। 8 एक मुकाफात वाला भी आपने थोड़ी देर उस पर भी बात की थी, पिछली वीडियो में भी बात की थी कि मुकाफाती अमल के वो वही वाली बात है। 8 जो है ना, इस वक्त छाया हुआ, घूम के दोबारा वापस वहीं आता है। हाँ, ठीक है, वो चलता ही रहता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है अवाम वाला मामला, ये पाइसेस में बैठा हुआ है। पाइसेस जिसका लॉर्ड जो है वो उठा और वो चौथे घर के अंदर चला गया। ठीक है, चौथा घर है स्कॉर्पियो। अच्छा, अब स्कॉर्पियो का लॉर्ड जो है मार्स, वो आप देखें वो 11वें घर में बैठा हुआ है, और 11वां घर जो है वो है जेमिनाई। जेमिनाई जिसका लॉर्ड मरकरी है, वो पाकिस्तान के पहले घर में बैठा हुआ है, लियो के अंदर। लियो सन का घर है और इसको गहना देता है ये। तो जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आएंगी पाकिस्तान में,
जब तक पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत ये पार्लियामेंट्री निज़ाम से चेंज होके सदारती निज़ाम पे नहीं जाएगा, ये प्लैनेट्स ऐसे घूमते जाएंगे। और अब जब अवाम को हम देखते हैं तो ये उस तरफ बात को ले जाएंगे कि सिस्टम जो है वो इससे मतलब इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो फरमान है, इरशाद है, वो ये है कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। बिल्कुल ठीक है, अवाम ही हैं जो बनाते हैं, अवाम ही हैं जो बिगाड़ते हैं। अभी आप ये देख लें, उनके टैक्स के ऊपर लोग चढ़े हुए थे बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं, तो ये है कि लोग जो हैं वो आप देखें 2 लाख 10 लाख 20 लाख को आप कंट्रोल कर लेंगे, 24-25 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिज़ाइन अ स्ट्रेटजी थ्रू विच यू कैन कंट्रोल 25 करोड़ लोग। वो किस तरह करेंगे? वो नहीं हो सकता। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अच्छा, दूसरा आपने ना इंट्रो में कहा कि अदलिया का मतलब जजेस नहीं, अदलिया का मतलब वुकला, अच्छा, और हमारे जो जज हजरात हैं। अच्छा ठीक है, वुकला को याद रखिएगा। अच्छा, वुकला भी हैं, ताजिर हजरात भी हैं। हम वुकला को समझते हैं कि बड़े दलेर दबंग होते हैं, नो इश्यूज, मगर वुकला से भी अगर हम बेहतर समझें ना किसी को, ताजिर अगर पहिया जाम कर देते हैं किसी भी मुल्क का, तो कहाँ जाती है उसकी इकोनॉमी? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट अगर आपकी रुक जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे तबकात जो हैं ये एक्टिव हुए हैं। आप ये देखिए जमात इस्लामी ने सिट इन किया हुआ है ना, बिल्कुल किया हुआ। चले उनके मुज़ाकरात हो जाएंगे, मुतालबात माने जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई 100% पीपल। लोग तो नहीं राजी होंगे, उनमें से कुछ जो हैं वो अपने मफादात को देखते हुए शायद कोई सेटलमेंट्स कर लें। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की सियासत में, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, दे आर वेरी गुड पीपल। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड अगर सियासी जमात है ना भट्टी साहब, वो जमात इस्लामी है, विदाउट एनी डाउट, कोई दो राय उसके अंदर है ही नहीं। बिल्कुल, और बड़े बड़े लीडर्स उन्होंने पैदा किए हैं, ठीक है। मगर ये है कि अब अवाम की जो रेले या रैलियाँ निकलेंगी ना, वो चेंज करेंगी पाकिस्तान के सिनेरियो को। इस अगस्त के महीने में, पिछले महीने से शुरू हुआ मामला, उससे पिछले महीने से शुरू हुआ है, ये मार्च से असल में सिलसिला शुरू हुआ है, जब से प्लूटो अपराइज हुआ है और यूरेनस अपराइज हुआ है जनवरी में, और फिर जब मार्च आया तो तब। बिल्कुल, तो ये चीज़ें, ये सारी इनको देखना जायचे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस वक्त, जिस तरह से वहाँ पे हुआ मामला बांग्लादेश में, कि दे आर जस्ट नीडिंग टू एग्जिट, वो एग्जिट मांग रहे हैं कि निकलें यार यहाँ से किसी तरीके से। पाकिस्तान में रास्ता मिलना जो है ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब अगस्त खान साहब के लिए अगस्त ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो प्लैनेट्स जो घूम के आए थे पिछले साल, जिसकी वजह से खान साहब नेगेटिविटी में और कैद में चले गए, अब वो प्लैनेट्स उन स्फीयर्स के अंदर से, उन घरों में से निकल के आगे मूव कर गए। अब अगस्त खान साहब को बाहर लेके आ रहे हैं। अगस्त में बहुत सारे चांसेस ये हैं कि खान साहब आपको अडियाला से शिफ्ट होते हुए किसी और जगह पे नजर आएंगे, यानी वहां से निकल जाएंगे अभी बनीगाला, क्योंकि ये जायचा तो यही बताता है। क्योंकि अब ना जमान पार्क या बनीगाला या जमान पार्क, मुल्क से बाहर जाने के चांसेस हैं। मुल्क से बाहर जाने के चांसेस जो हैं, बच्चों से मिलने जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको ये बना सकते हैं कि वो खान भाग गया। अब मगर ये है कि मुझे नहीं लगता इस तरह का, मैं अगर गलत होऊंगा तो फिर मैं कहूँगा। देखिए मेरी बात सुने, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। मेरा किसी पार्टी के साथ, किसी इधर के साथ उधर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बड़ा मैंगो मैन हूँ, मैं आम सा आदमी हूँ। ठीक है, मैंगो का सीजन भी चल रहा है। हाँ तो ये है कि मेरे पास तो एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड जो नॉलेज है वही है। तो ये है कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब को निकाल के बाहर लाना, जो भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, जिनकी वजह से इमरान खान साहब अंदर हैं, उनकी मजबूरी है इस वक्त इमरान खान को बाहर निकालना। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, आप ये देख लीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। नोबडी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान राइट एज ऑफ नाउ। रीज़न उसका ये कि वो कह रहे हैं कि यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इसको लेके चाइना को देख लें, सऊदीया को देख लें, UAE को देख लें, कोई भी मुल्क देख लें, दे आर नॉट विलिंग। रीज़न यही है, जाहिर है। देखें
बिजनेस का असूल है कि जब किसी मुल्क की पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे हॉस्टिलिटी होती है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रिवेल करती है, वहाँ पे ग्रो करती है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर ऑन कॉर्पोरेट लेवल, बड़े लेवल के ऊपर जिस वक्त आप जाते हैं, कॉर्पोरेट जाइंट्स जो हैं वो रिस्क टेकिंग का फैक्टर जो है वो उससे गुजर के वो देख रहे होते हैं, स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं। हमारी टेक्सटाइल कितनी बांग्लादेश गई है फिर बिल्कुल। कितने लोग उठे, आपको पता है कि बांग्लादेश ने बिजली ऑलमोस्ट फ्री की हुई थी, आपके इल्म में है ये? जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, जिन्होंने इस पे मतलब जो कर रहे थे, इसका टेक्सटाइल का काम कर रहे थे, कुछ और इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए बिजली फ्री की हुई थी। ठीक है, चाइना की बात हम करते हैं, चाइना में ये था, मतलब मैंने आई हैव पर्सनली विजिटेड चाइना मैनी टाइम्स, मैंने देखा जाके कि वहाँ पे ऐसे होता है कि आप हैं, ठीक है, अब मुस्कुरा रहे हैं, खैर है। मुझे ये याद आ रहा है कि हमारा तो कमर्शियल यूनिट भी बड़ा महंगा है। अच्छा, बोलना नहीं है आपको, नहीं तो बस बोल दिया। अच्छा, खैर, चाइना में ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप हैं, आपके पास कोई ऑर्डर आया, बड़ा अच्छा ऑर्डर आ गया, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अपनी गवर्नमेंट को बताते हैं कि जनाब आई डू नॉट हैव मनी बट आई हैव रिसीव्ड सच ऑर्डर, ये ऑर्डर मुझे मिला है, क्या बात। तो इसमें आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो आपको फैक्ट्री भी लगा के देती है, या कोई आप ही के काम की फैक्ट्री खाली पड़ी है ना, क्योंकि लोग वहाँ पे अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद या तो फैक्ट्री डिमोलिश हो जाती है, डिसमेंटल हो जाती है, या फैक्ट्री को छोड़ दिया जाता है। आपको वो फैक्ट्री देंगे, हर फैसिलिटी देंगे, आपके साथ एक मार्जिन जो है गवर्नमेंट फिक्स कर लेगी, जी ठीक है इतना हम लेंगे, बाकी प्रॉफिट में से शेयर हम आपके साथ करेंगे, गुड, ठीक है। फिर यही वजह होती है ना, ये कौमें तरक्की करती हैं। हाँ जी। तो इसी तरह बांग्लादेश ने कोशिश की थी, बांग्लादेश ने यहाँ पे हमारा टेक्सटाइल जो सेक्टर है, एक गवर्नमेंट आती है वो उठा देती है, इमरान खान की गवर्नमेंट में जिंदा हो गया था टेक्सटाइल का सेक्टर, बिल्कुल। फिर जब और मामला हुए तो उसके ऊपर हमने बात नहीं करनी, बिल्कुल। तो अब वही चीज़ जो है वो दोबारा से पाकिस्तान में भी रिवाइव होती हुई आएगी, जरा डिफरेंट तरीके से।